मंडिया के डीसी अपूर्व देवगन कने आंदे इत्थों दे गोमा जी है कने का टकराव हुई आ मंत्री की ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई। नहीं सरकार कने अफसरशाही बीच कुछ खींचाता नहीं चली हो या वाकई मंत्री इतने दुखी है कि तेरे काम नहीं हुआ जिस हिसाब से तो मोर्चा खोले सरकार खिलाफ तो वहां कने जहरा मिल कोई टंगे दी लड़ाई है या क्या चक्कर है ये ना एक क्लास से ठेकेदार की सुखुबाई गाड़ी गड्ढा एकदम क्या कांग्रेस क्या बुराइयां लग रही। मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वीरभद्र बनने की कोशिश करोगे तो यही हाल होंगे। वीरभद्र सिंह जो कैंप है उनका खैर कैंप ही नहीं मुझे नजरिया आंदा तो जो कोई कैंप नजरिया आंदा तो बिल्ला कांग्रेस बिल्कुल है कौन संजय रतन उसके बाद मरवाई थे मंत्री बनने वाले बढ़िया तो राज्यसभा ने सुक्कू जो कुबड़े पहिला तो सीधा कुब होया सीधा। क्राइसिस से निकालने वाला अगर कोई है तो वो अग्निहोत्री है और विक्रमादित्य सिंह है। वीरभद्र गुट ही इकलौता गुट है जिसकी वजह से ये सरकार बनी है। मुझे एक आदमी गणवाई दे जड़ा सुखिंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बोल रहा था। इन सबको पता है कि भविष्य का नेता कोई है विक्रमादित्य सिंह है। तो गलाने मतलब है कि डबल क्रॉस हुआ था बिल्कुल। अच्छा तो जयराम जी स्टेटमेंट थे कितने कर वाकिफ कर दे सैफुल्ला देखिए बलेरो च पैक को जाने बलेरो की बात छोड़िए नहीं तो स्कूटी पर ना बारी आ जाए। क्या राज्यसभा दे इलेक्शन जेडे आने वाले ने उसदी गल करा कैंडिडेट कौन होगा कन बीजेपी दा कौन होगा। देखिए इस बार वीरभद्र गुट को ये आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे कि कुबड़ियो लत पे सीधा हो गया उन दोबारा लत पानी है तो कुबड़ा ना हो गया तो जो लगता है राज्यसभा में नहीं जानी। सॉरी मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग एक नई पार्टी में चले जाएंगे। वीरभद्र कांग्रेस बननी भी तो मतलब अगले इलेक्शन तीजा मोर्चा खड़ी है ना प्रिविलेज मोशन के आम आदमी का नहीं होता। अगर अपूर्व देवगन उस चक्कर में आए तो आज अपूर्व देवगन हुई है लोगों को एक बात लगती है कि इना बारियां बाइयां 5 साले ना थे शांताती थे धूमल जी थे वीरभद्र जी थे पर रिपीट आज तक क्या नहीं करा पाया इसी वजह से तुम्हारा क्या कहना है भाई क्या नहीं आ सकता सरकार रिपीट हुई प्रदेश तो हर किसी के दिल में बेईमानी है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये जब पिछले दिनों 3 नई गाड़ियां आई फॉर्च्यूनर्स जयराम जी ने मना नहीं किया बाकी को तो छोड़ो क्यों मना नहीं किया। हम लोग क्या दूसरे लोग इनकी बयानबाजी सुनने के लिए हैं आप बताओ। एक चोर को छोड़ेंगे तो दूसरे चोर को वोट चुनना पड़ेगा। सोच पे डिपेंड करता भाई जब भी सोच हमारी गंदी है या इन लोगों की अच्छी है। भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे तो उठाते हैं लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों में आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो हावी हो जाता है। क्या चक्कर है। जितने भी आपको मेडिकल कॉलेजेस दिखेंगे वीरभद्र सिंह की देन है। आप मुकेश भाई के बड़े भारी क्लोज थे आजकल आपकी उनसे भी दूरी है। आज उनको ओपनली अधिकारियों के ऊपर बोलने की नौबत क्यों आई वो भी अपनी सरकार में ये नहीं है कि विपक्ष में है। भाई मैं आपको बता दूं वीरभद्र की सरकार में भी 4-5 जो मंत्री हो नाराज ही रहते थे पर आपको लगता है जो दम वीरभद्र सिंह में था क्या वो विक्रमादित्य में नजर आता है आपको। तो वीरभद्र की मूर्ति लगाने में 3 साल लड़ाई लड़नी पड़ गई। आप कह रहे हैं कि वो सरकार में मजबूती से सुखिंदर सिंह सुक्खू को टक्कर देंगे। पिता पर पूत पर घोड़ा बहुता नीता थोड़ा थोड़ा। आज मंडी में कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। लगेगी कड़वी आप फिर वही बात बोलेंगे कि बात घुमा के वहां ले आया कि ऊपर से निर्देश थे कि विक्रमादित्य सिंह को हराओ। अगर वीरभद्र सिंह कांग्रेस बनती है और आप लोग सरकार बनाते हैं तो मैं मानूं कि एडवोकेट जनरल आप होंगे। बधाई दे दूं। नमस्कार आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हमारे साथ बात करने के लिए वो शख्स मौजूद हैं जिनका नाम है विनय शर्मा। और विनय शर्मा जिस तरह आप लोग जानते हैं कि प्रदेश का कोई भी मुद्दा हो सबसे पहले किसी की प्रतिक्रिया आती है तो वो विनय शर्मा जी की आती है। सबसे पहले बढ़कर ये कांगड़े तो आइए हो शिमला छड्डी के तो आज क्या कोई स्पेशल टारगेट बनाए हो आज कांगड़े तो आज मैं बोला तो अड़गने मिल रहे बड़का और अगने मिलो जुबाने हुई है तो मिल ली पढ़ने। आज सबसे बड़ा मुद्दा प्रोटोकॉल दा चढ़िया कि शिमला के डीसी हैं कने मंडिया के डीसी अपूर्व देवगन कने आंदे इत्थों दे गोमा जी हैं कने का टकराव हुई आ सरकार अभी जी कोर मंत्री IAS के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस जो है संविधान सभा अध्यक्ष शिकायत दी थी। तू आंदा क्या बोलना है इस पर। बढ़ गई मैं तो पहले भी कहा है कि जो मंडी के डीसी हैं उन्होंने जो काम किए हैं जो डिज़ास्टर के टाइम पे अभूतपूर्व है और उसकी वजह से उनका नाम बहुत ऊपर है। IAS लॉबी में जो गिने चुने लोग हैं जो काम करते दिखे हैं जो ग्राउंड पे दिखे हैं उनमें से एक नाम जो है DC ऊना का है। तो DC ऊना मंडी DC मंडी का है। तो अगर DC मंडी से कुछ हुआ है
तो इसको छोड़ा जा सकता था, इसको इग्नोर किया जा सकता था। पर यहाँ मैं दिखूँ था गोमा भी बड़े लो प्रोफाइल मंत्री है तिना इस रिएक्शन का मतलब कि तुम जो क्या लगता कि सारे पीछे क्या कोई राजनीतिक पिक्चर है या क्या लगा तुम्हें? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि गोमा जिस तरह शरीफ आदमी है, नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है, बिल्कुल लो प्रोफाइल मंत्री है। आज तक गोमा साहब ने किसी को तू करके नहीं बोला होगा। बिल्कुल नहीं बोले। तो अगर उस व्यक्ति को इस तरह से प्रिविलेज मोशन लाना पड़ा जो एक बड़ा एक्सट्रीम स्टेप है, तो रीज़न तो कुछ ना कुछ होगा। अब हम डीसी साहब को एक तरफ रखते हैं, उनकी जो मंत्री की ईगो है वो कहीं ना कहीं हर्ट हुई। नहीं, इससे दो शब्द है, एक ईगो है, एक प्रोटोकॉल है। तो जो क्या लगता है कि पूरे सिस्टम में प्रोटोकॉल दी जी कोर्ट है, कोर्ट में प्रोटोकॉल होता है जज करने वकील बिल्कुल तो तुम जो लगता है कि कई बार प्रोटोकॉल भी जरूरी चीज होती है। प्रोटोकॉल जरूरी है। कई बार क्या होता कि जज भी तो जो कुछ ऐसा वैसा बोलेंगे तो वकील थले ते भड़की जाते, तो ये कुछ ऐसा मिस कम्युनिकेशन बोल सकते हो। हाँ, ये मिस कम्युनिकेशन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो बड़ा कई जी हाँ तुम जानते कि विनय शर्मा सह शख्सियत है ना कि प्रदेश च कुछ भी होंदा तो दो लोगों की प्रतिक्रिया सब तो पहले होंगी। एक तो नेता विपक्ष जयराम ठाकर कने दूजे है विनय। तो विनय जी अगर मैं पिछे चलूँ तो इससे पहले विक्रमादित्य सिंह के मामले में भी इं हुआ था, तिना भी IAS लॉबी जो एक जोड़ा है टारगेट किया था तिना कने, फिर तिना खिलाफ IPS IAS भी मोर्चा खोल दिया था। उन्हें दूजे मंत्री है, इससे पहले भी कई बार जो है ये मुद्दा उठी चुके हैं। तो जो क्या इससे पहले तो जो बताओ ना अग्निहोत्री जी भी इस अग्निहोत्री तो खुली के बोली बैठे हो। तो जो क्या लगा था सरकार कने अफसरशाही बीच कुछ खींचा था नहीं चली हो या वाकई मंत्री इतने दुखी है कि इतने काम नहीं हुआ? जल उन्हें प्रिंसिपल जड़ा ऐसा निकम्मा होए ठहराई मिंजो लगता ठहराई मिंजो दे बीच ना हाँ दो बीच ना एक बंदा जरूरी चाहिए होंदा नजर बट्टू से मेरा मित्र है कने सब तुम जान दे तिस बिना कहानी बननी नहीं। मिंजो लगता आ उदय भाई दूरे से कह दिखा रहा भाई आई है मिंजो बता तेरी जीभ पे भी खुरक लगी आई जा भाई आई जा तू भी आई जा। पुरानी फिल्मां च ना अमिताभ बच्चन की एंट्री लेंदे थे, तुहां याद होना कई फिल्मां ऐसियां न जिस च जियां उसदी फिल्म थी कमल हसन दी दो फिल्मां आईयां तिस च विच स्पेशल एंट्री होंदी थी अमिताभ बच्चन दी। अच्छा अच्छा और जियां एंट्री होनी तिस ते पूरा हॉल जड़ा हा ताड़ियां कन्नै गेस्ट एक्सपीरियंस नहीं हुंदा मेन कब्जा हो जाता था पूरा। नहीं क्या उदय भाई पहले तो बिने भाई मैं बोलिया कि भाई बिने भाई जिस तरह सरकार के खिलाफ मोर्चा खले ना कई बार मिंजो लगता गृहते डंगे दे लड़ाई नहीं बढ़ गई सरकार कने बिने दा पहले पंखा के ऐसे मामला बाद जिक्र कर सरकार पहले जिस हिसाब से मोर्चा खोलिया सरकार खिलाफ तो वहाँ कने जयराम में पहले दिन खोलता था तो थोड़ा सा टाइम लिखता तक कोई डंगे की लड़ाई है या क्या चक्कर है? देखा बढ़ गई, अगर कुछ लोग नहीं बोलेंगे तो व्यवस्था जो है बिगड़ती जाएगी। व्यवस्था को संभालने के लिए कुछ लोगों को बोलना जरूरी है और उनमें से एक हम भी हैं। तो इसमें क्या है, एक ठेकेदार लॉबी होनी क्या होंदी है कैटेगरी होनी है क्या होंदा A क्लास B क्लास C क्लास ये ना A क्लास दे ठेकेदार ने की सुखू भाई गाली कड्डा इन्हें प्यागत लेने से समझौता करी का काम मैं सुखू भाइयों कभी गाल नहीं कड्डी। मैं हमेशा सरकार की जो नीतियां हैं उसकी आलोचना की है। लोग तालू जो हाँ बढ़ के लड़ाइए पे जाते तो लोग बोलते तो आए लिया तो लोग ये बोलते कि भाई तुझे सह नहीं बनाया क्या होंदा है एडवोकेट जनरल। हाँ ये भी बड़ा आरोप लग रहा है भाई तू जो तां बोलिया तू नहीं तो एक टाइम था वीरभद्र सरकार अभी तो कांग्रेस राथी थामे होंदा था जी महाभारत में कृष्ण थामे होंदा था तो एकदम क्या कांग्रेस क्या बुराइयां लग बढ़ गई। मैं ही इकलौता बंदा था अग्निहोत्री के बाद जड़ा पिछली सरकार के खिलाफ ओपन मोर्चा खोलता था बीजेपी के टाइम, ठीक है। और इस टाइम जब सरकार बनी तो विनय शर्मा इकलौता कांग्रेस का एडवोकेट है जिसने अप्लाई नहीं किया, जाके एडवोकेट जनरल ऑफिस में चेक कर सकते हैं। अभी अप्लाई नहीं किया उन बोल ले आए होने चुके ने चुपचाप अंदर चलती तो बड़ी भारी है ना दी उथू ले आए होने अंदर एप्लीकेशन ही नहीं मिलनी कुछ ही हो एप्लीकेशन अप्लाई करेगा तभी एप्लीकेशन अच्छा चलो इस गलत है ठीक है। तू जो कह लगा सरकार कने अफसर भी जिस तरह से टकराव होता मुकेश अग्निहोत्री फिर विक्रमादित्य हुण गोमा ये क्या लगा था जो ओवरऑल घुटन है मंत्री बीच वाकई अफसर ही ना जो काम नहीं करा दे या अफसर कने मंत्रियों बीच इतना टकराव पहले नहीं सूझा, क्या कारण लगा तुझे? मैं आपको बता दूं कि जो कॉलेज का प्रिंसिपल है या घर का मुखिया है कहानी सीधे बोला सुखविंदर सिंह सुखू एग्जैक्टली वो अगर कमजोर हैं
वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, तो इस तरह की स्थितियां आती हैं, क्योंकि ये टीम वर्क है, सरकार चलाना टीम वर्क है, आप इकलौते काम नहीं कर सकते। ये जो वो जमाना नहीं है कि सचिन तेंदुलकर आउट इंडिया टीम आउट। सचिन तेंदुलकर के बराबर आने के लिए लोगों को लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, ठीक वैसे ही वीरभद्र के बराबर आने के लिए लोगों को जन्म लेने पड़ेंगे। आप 1 महीने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर वीरभद्र बनने की कोशिश करोगे तो यही हाल होंगे जो आप प्रदेश ने देखा है आज पर। पंडित एक सवाल पूछा मैं, आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस की गल होंदी है ना, ਤਾਂ ਜਿਸ ਇਹ था कि जयराम होरां पर एक गल लास्ट इस 5वें साल में चली रही कि आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है ना। मैं तुहाडे ते एक सवाल पूछना कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो जिन्हें आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है नहीं या नहीं है? बिल्कुल है, हाल भी है ना, बिल्कुल है। बच्चा एक ही बात से तो हम बोलते कि बच्चा बच्चा जानता है कि हूं तो हम बोल नहीं, बच्चा बच्चा तो जानता है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो उसको प्रूव करने के चक्कर में मैं बोलना हूं मैं ये मत बोलते रहा तो कि मैं पुराना सुखू भाई फेवरा चली पिया। सुखू भाई जितने बट निकले थे ना उतने बट तो बंदे पहले आए नहीं कड़ी थे है ना। जिस बट वीरभद्र सिंह जो कैंप है उन तो खैर कैंप ही नहीं मुझे नजर ही आंदा, तो जो कोई कैंप नजर ही आंदा तो बिल्ला कांग्रेस बिल्कुल है। कौन? वीरभद्र गुट और सुखू नीतीश गुट्टे कौन है भी एक्चुअली एमएलए गणाई ले या भाई या बोल कितने एमएलए तो नंबर देखा मैं नाम नहीं नाम नंबर नंबर कम से कम 15-20 हैं। वो बढ़ के गणाई दिया 5 गणाई दिया हैं 5 गणाई दिया। सबसे पहले था संजय रतन, उसके बाद मरवाई थे आली मंत्री बनने वाले बढ़ गया तो मरवाई थे बट तो जो है वो है संजय रतन वीरभद्र सिंह दे आदमी हैं नैयर वीरभद्र गुट का ये चंबे वाले बिल्कुल वे भी गए है, चंबा भी साफ क्या मलिंदर राजन गोमा, उसके बाद क्या नाम शिमले दे 2-3 ਜਿਹੜੇ वन बराटा है ये रामपुर दे वन जनार्था है, ये सारे बंदे जो नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ तीन देता बट निकल 3 देता आएगी स्टेटमेंट मुकेश अग्निहोत्री दी आएगी, तीसरा विक्रमादित्य प्रॉब्लम होगी, हुन गोमा जी होगी, तो हुन बाकी दे बारी मोर्चे खुलने वाले हैं ना। बढ़ गए ये ਜਿਹੜੇ राज्य सभा ਦੇ इलेक्शन आने ना ये बड़े डिसाइसिव होंगे पिछली बार की तरह। पर राज्यसभा दिखा, राज्यसभा ने सुक्खू जो कुबड़े पहला तो तीसरा कुब होया सीधा, राज्यसभा चैलेंजिंग था पर एक जो प्रेशर ग्रुप था सुक्खू बाहर होने बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू तो और मजबूत होकर निकला, बाई इलेक्शन भी जीतिया, कहीं प्रेशर ग्रुप था भी बाहर करी था, कहीं तीसरे बाद था, फिर सुक्खू भाई दिखता नहीं अगे पीछे वन मैन कमेटी है। क्राइसिस से निकालने वाला अगर कोई है तो वो अग्निहोत्री है और विक्रमादित्य सिंह है। इन दो लोगों ने मतलब वीरभद्र सिंह कैंप ही क्राइसिस से कटने वाला था। पाने वाला कौन था देखो पाने वाला कौन था? वीरभद्र गुट ही इकलौता गुट है जिसकी वजह से ये सरकार बनी है। किसी ने एक आदमी बता दो, आप एक एमएलए बता दो जो माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर जीत कर आया है। चला मिंजो एक आदमी गणवाई दे जेड़ा सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ बोल रहा है बात टनगड़ी थी। देखो जब भी कोई एक एमएलए गणाई दे जिन्हें बोले हो कि मैं बरखिलाफ है मुकेश भाई ओ भाई 9 बंदे जेड़े चली है वो खिलाफ थे ताई चली है से तक कुबड़े लात पे तो और रिलैक्स हो गया इस बात था। मुझे लगता है जितना राज्यसभा चुनाव बाद जितना रिलैक्स करने पावरफुल सुखविंदर सिंह सुक्खू नजर आया इससे पहले तो प्रेशर था हूँ इसके बाद जिस तरह सरकार बनवे चला दे और जिस हिसाब कन्नै हूँ चले सिस्टम इससे लगता नहीं तू जो राजा कैंप जो कमजोर होया राज्यसभा चुनाव बाद। आपने देखा जब विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह की स्टेटमेंट आई, विक्रमादित्य सिंह की स्टेटमेंट आने के बाद क्या हुआ, पूरी कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह के साथ खड़ी हो गई, पूरा सोशल मीडिया विक्रमादित्य सिंह के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि सबको पता है कि भविष्य का नेता कोई है विक्रमादित्य सिंह है, कोई क्राउड पुलर है विक्रमादित्य सिंह है। आप एक भी पोस्ट ऐसी बता दो जो माननीय मुख्यमंत्री की फेवर में हो या उन मंत्रियों के फेवर में हो जिन मंत्रियों ने विक्रमादित्य सिंह का विरोध किया, एक स्टेटमेंट बता दो पूरे हिमाचल की। मैं मंडी ले चलता तो मंडी पार्लियामेंट वीरभद्र का दबदबा मनाया जाता। हां प्लीज तो मुझे बोलना दे अगर तो ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾਣੇ मतलब है कि डबल क्रॉस हुआ था। बिल्कुल वे रू कितनी था विक्रमादित्य सिंह करने चली पे, रू कितनी था सुखविंदर सिंह सुक्खू करने चली पे। जब पावर का डर लगता है तो सुक्खू भाई के साथ चले जाते हैं और जब लगता है कि भविष्य का खतरा है तो विक्रमादित्य सिंह के साथ खड़े हो जाते हैं। यही मैं मन्नी ये चीज़ा ने विक्रमादित्य सिंह वाल उन्होंने पिताजी की विरासत है
इसा चीज़ें तो इनकार नहीं कर सकते है ना कि इसे विरासत बहुत बड़ी है। सुखो भाई हलकुण की विरासत थी एड्डा बड़ा मतलब जिसी बोले सकते ना बट कड्डी ने रखी थी सह क्या सुंडा दी गठ है भाई जिसके हाथ में स्टेयरिंग है ना वो गाड़ी को जिस तरफ मोड़ेगा ना उस तरफ गाड़ी मुड़ेगी। पिछली सीट पर कितना भी पावरफुल बैठा बंदा हो वो गाड़ी को नहीं मोड़ सकता। साथ वाली सीट पर कोई बैठा वो नहीं मोड़ सकता। ड्राइवर इकलौता बंदा है चाहे वो सुक्की हड्डी क्यों ना हो, चलो वो जिस तरफ गाड़ी मोड़ेगा। मैंने लिया कि ड्राइवर सुखू भाई कनेक्टर कौन पाई है ना, बाकी सारे कनेक्टर हैं। अच्छा बैठे कोई भी नहीं आराम में ने कोई भी नहीं बैठा, सारे टिकटा ही कटा थे। अच्छा तो जयराम जी स्टेटमेंट से कितने कर वाकिफ कर दे सहबुल्ला देखिए बलैरो च पैक हो जाने तो जो क्या लगता आने वाले चुनाव आज वाकई स्थिति बलैरो च पैक होने अगर माननीय मुख्यमंत्री की लीडरशिप में इलेक्शन लड़ेंगे तो बलेरो की बात छोड़िए, नहीं तो लीडरशिप स्कूटी पर ना बारी आ जाए। और कुछ दी लीडरशिप पर और होता बड़े मुख्यमंत्री लीडरशिप पर लड़े जाते इलेक्शन। नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं ऐसे कौन न बड़का है जी जिथों ते लग गया कि हुन इस बंदे लीडरशिप से चुनाव तू दसा चला किस लीडरशिप से चुनाव। मैं तो ये मानता हूँ आज की डेट में जी कि 2 साल बाद इलेक्शन नहीं होंगे, ये इलेक्शन हो सकता है थोड़े दिनों बाद हो जाए। ये तो चला ये तो भाजपा भी बोला थी कने भाजपा तो पहले दिन ते बोला थी ये सरकार नहीं चलनी ये सरकार मुझे लगता कि अगर राज्यसभा दे इलेक्शन जेडे आने वाले ने उसदी गल करा कैंडिडेट कौन होगा कने बीजेपी दा कौन होगा, कोई- बीजेपी वाले द्वारा कांग्रेस ही लेंगे। रजनी पाटिल जो है इस वक्त फ्रंट रनर है। मैं पहले बोल ली ये चीज हाँ रजनी पाटिल है कने दूजे खेमे ते प्रतिभा सिंह दा नाम भी चले प्रतिभा सिंह जो देखिए इस बार वीरभद्र गुट को ये आगे लाने की कोशिश नहीं करेंगे। करो कनिका आनंद शर्मा दा नाम ही चले सुखू भाई आनंद शर्मा को किसी तीसरे चौथे पांचवें का नाम चल सकता है लेकिन वीरभद्र गुट जो है उसके बंदे को तो जो लेकर क्या लगदा कांग्रेस है ही ये बोल दूजे दा रही है ना। फूकिया जेड़ा है सच्चाई जो फुकर मारी के पिंदा आता है सुनया था उन पिछले उदाहरण बाद तो जो लगदा रजनी पाटिल करे रिस्क ले लेगा कोई। आपने कहा पंडित जी पहले कि कुबड़ियो लत पे सिद्धा हो हाँ। हूँ दोबारा लत पानी है तो कुबड़ा ना हो जाए। हाँ उदय भाई बड़ी स्टेटमेंट हैगी है राज्यसभा चुनाव च स्थिति जी है सर दोबारा गड़बड़ाई जा सकती तो जो क्या लगता हल तक कहाँ दिखिया कि कोई भी क्राइसिस आया तो सुखू भाई जरा कितनों की तुझे निकल जाए सह चाहे आम कल दे ये दिखे तुम्हारे बाई इलेक्शन दिखे सह चाहे राज्यसभा दिखी चाहे मुद्दा डॉक्टरा वाला था हड़तालने वाला था चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला मर्ज का एक डायरेक्टरेट वाला मुद्दा था तीसरे बार रेवेन्यू वाला स्टेट था बड़े बड़े मुद्दे थे जिन्हें पर एक बार जो बोलता खड़ा रहा कि मैनेजमेंट कर ली तो जो लगता राज्यसभा मैनेज हो जानी सॉरी ਹੁਣ ਦੇਖਾ ਇਹ ਸਿਮਲੇ ਵਾਲੇ ਹੰਝ ਮੂੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਐਸਿਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਰੀ ਇਸ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਕਣੇ ਪੰਗੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੈਡਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਲਿਆ ਬੀਜੇਪੀ वाले ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ से जो कांग्रेस से विस्थापित आए हो सके भाजपा स्थापित हुई है लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग एक नई पार्टी में चले जाएंगे जिसका नाम ए आई होगा असली गप वीरभद्र जेडी कांग्रेस। से बीएस वाली जेडी गेम जे वीरभद्र कांग्रेस बननी भी तो मतलब अगले इलेक्शन तीजा मोर्चा खड़ी सकता तू भी बार बार तीजा मोर्चा तू भी बार बार बोलता रहता कांग्रेस नहीं चाहिए बात तू बता ये सुनो मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ जिस तीसरे मोर्चे की बात करते हैं ना पंडित जी वो इन दोनों के लिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक समस्या ना हो जाए और लोग अब फर्स्ट फ्रंट बोलूंगा मैं उसको उसकी तरफ जाएंगे और सेकंड फ्रंट के लिए बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई ना हो जाए अगर ये हालात रहे बीजेपी के भी हालात कोई बहुत अच्छे इससे तुम्हारा दोनों कामयाब है कि जनता इस टाइम तीजी जगह दिखा दी है नहीं देख रही है वो जनता वो जगह देख रही है जो पहले नंबर पे हो इन लोगों का बीजेपी का भी देख लिया कांग्रेस का भी देख लिया। आज प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे थे आप पहले है ना, प्रिविलेज मोशन के आम आदमी का नहीं होता, आम आदमी के प्रिविलेजेस कहीं नहीं जुड़े हैं। हर बात पे ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। 5 साल के लिए ये विशेषाधिकार कौन देता है? 5 साल के लिए विशेषाधिकार का हकदार बनाती है आम पब्लिक। बिल्कुल तब आम कल एक इंटरव्यू में थे प्रधान जी बोल रहे थे कि जी हमारे वहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए चौकीदार नहीं है। यही लोग कहते हैं कि हम कर्मठ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भैया आम लोगों का प्रोटोकॉल कहाँ है? अगर अपूर्व देवगन उस चक्कर में आए तो आज भूतपूर्व देवगन हुई है और जिस हिसाब से सोशल मीडिया चले अपूर्व भूतपूर्व देवगन वर्सेस जेड़ा चले ट्रेंड ना तीसरा की तरह की तो आगे है। पर मैं इस बात से इत्तेफाक रख रहा हूँ इनकी कि इन दोनों के हालात सही नहीं है। ए दिखाई कुल मिलाएगा एक जगह तो एक प्लेटफॉर्म में सुझा दे कि कांग्रेस भाजपा दोनों थे जनता मैं पब्लिक इंटरेस्ट में हूँ। क्यों भाई? नाराज है बिल्कुल, पब्लिक इंटरेस्ट है ना इसमें। बिल्कुल अगर मैं कहीं अब देखिए लोगों को एक बात लगती है कि इना बारियां बाइयां 5 साले तो इस बारे बारियां ते बाहर निकलन कने कुछ नए फ्रंट जो दिखा जाए
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਜੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ पर ले जा सके जिस जगह डिवेलपमेंट होनी चाहिए ਜਿਹੜੀ किसी टाइम वीरभद्र सिंह ਦੇ टाइम ਹੁੰਦੀ थी, जिस च एम्प्लॉय भी खुश था, जिस च बेरोजगार भी खुश था, जिस च आम इंसान भी खुश था, ठेकेदार भी खुश चलो था। सारे खुश थे तो रिपीट क्या नहीं हुई यार कि हिमाचल सरकार में जो ये दस्ता वाला तो अगर सारे खुश होंगे थे मतलब चाहे वीरभद्र जी कहना दूजे बार धूमल गुट भी बोलता भी जो सरकार धूमल जी चलाएगी से तब भाई पर रिपीट क्या नहीं हुई। बड़े ना थे, शांता जी थे, धूमल जी थे, वीरभद्र जी थे, पर रिपीट आज तक क्या नहीं करा पाया कोई हिमाचल। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप इतिहास दोहरा के देख लीजिए, पीछे के तक का सारा इतिहास देखिए, आपको नजर आएगा कि वीरभद्र गुट का प्रेसिडेंट नहीं होता था, प्रेसिडेंट दूसरे गुट का बनाया जाता था जिसका काम ही ये होता था कि सरकार की जड़ें काटो। देखो ये तो चेक एंड बैलेंस है, तुम दिखे होना कि चेक एंड बैलेंस की वजह से नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस का नहीं भाजपा चाहिए, ये भाजपा भी तो यही है ना, जेड़ा अपोजिशन है गुट्टे का अध्यक्ष नहीं होता क्यों भाई? इसी वजह से भाई जो सरकारें रिपीट नहीं हुई, इसी वजह से। तुम्हारा क्या कहना है भाई, क्या नहीं आ सकता सरकार रिपीट हुई प्रदेश? हर किसी के दिल में बेईमानी है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जब बेईमानी करेंगे तो पब्लिक भी बेईमानी करेगी। ये अलग चीज है कि आज हमारे बच्चे सड़क पे हैं, हमारे इश्यूज सड़क पे हैं, ये लोग आला महलों में है। मैं पंडित जी एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, आप शिमला हो और हर धड़कन पे आपकी नजर रहती है। ये जब पिछले दिनों 3 नई गाड़ियां आई फॉर्च्यूनर्स, जयराम जी ने मना नहीं किया, बाकियों को तो छोड़ो क्योंकि वो तो डिक्लेयर ही हो चुके हैं कि वेतन भत्ते बढ़ाए जा लो। 2 मिनट मैं एक सिर्फ गाड़ी की मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्यों मना नहीं किया? हम लोग क्या दूसरे लोग इनकी बयानबाजी सुनने के लिए हैं? आप बताओ इस चीज में। वही उन्हीं देखो ना, लोगों के पास विकल्प नहीं है। अब एक चोर को छोड़ेंगे तो दूसरे चोर को वोट चुनना पड़ेगा, तो चोरों के बीच में चॉइस करनी पड़ रही है जनता को। इसलिए जनता जो है थर्ड फ्रंट को देख रही है, और अगर कोई ताकतवर थर्ड फ्रंट आता है जैसे वीरभद्र कांग्रेस है, बोलो मेरे जो भी है फर्स्ट फ्रंट बोलो आप, मेरे वो फर्स्ट फ्रंट आता है तो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। और मैं ये मानता हूं कि अगर वीरभद्र कांग्रेस आती है तो फिर वही पॉलिटिक्स वाली बात, 1000 लोगों को छोड़ उन नेताओं ने खुद को साबित किया था। पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी में भी हुआ और पीढ़ी परिवर्तन कांग्रेस में भी हुआ। आम जनता की इसमें पंडित जी आपको कहाँ नजर आता है कि उन लोगों के दिनों में परिवर्तन हुआ? वो तो इसी में है ना। इन जयराम ठाकुर जी और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन बीच में हम लोगों को आदत होती है कि कोई ना कोई एक लाइन हम निकाल लें। पब्लिक इंटरेस्ट में लाइन क्यों नहीं बनती? मेरा सवाल ये है इस सारे मुद्दे पे कि पब्लिक इंटरेस्ट पे वो चीज़ें क्यों नहीं होती? यही तो प्रॉब्लम है कि तभी हिमाचल जो है वो 2 पार्टियों से ऊपर चल ही नहीं पाया। अगर तीसरा फ्रंट आता है तो जो उदयवीर पठानी के हिसाब से फर्स्ट फ्रंट है, तो कई जो चीज़ें हैं वो साफ हो जाएंगी, और कम से कम युवाओं को, महिलाओं को और कर्मचारियों को वो बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे जो अब देखे जा रहे हैं। आप बनी मैं ये पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल मत छोड़िए, ये 3 साल ये भी जोड़ लीजिए, 8 सालों में कितने अच्छे दिन नजर आए आपको? मैं एक बिल्कुल पब्लिक के साथ में मेरा ये सवाल रहेगा कि 8 सालों में आपको क्या 5500 ਦੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਚ नहीं, 5500 ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਾ ਦੀ। मैं समझ रहा हूँ ਕਨੇ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੋ ਮੰਗਾ ਦੇ ਅੱਜਕੱਲ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੋਲੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨਨ ਹੋਇਆ, जनता ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ। सोच पे डिपेंड करता भाई। जब भी सोच हमारी गंदी है या इन लोगों की अच्छी है? उन लोगों की गंदी है, हमारी तो अच्छी है। हम लोग तो हर बार उम्मीद से कि ये चोर को हटाया, इसको लाया तो ये हो सकता है ईमानदार निकले, लेकिन फिर वो भी चोर निकलता है तो फिर मुझे लगता कि आज ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚ ਆਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ अलग ਜਿਹੜੇ है तीजे फ्रंट की गल हो ही सकती है। पर इससे पहले राज्यसभा का चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके परिणाम तय करेंगे कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू का नियंत्रण जो है वो पूरा का पूरा सरकार पर और कांग्रेस पर कितना मजबूत है, वहीं भाजपा कितनी मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी, क्या वो आने वाले चुनावों से पहले इस सरकार को झटका दे पाएगी। उसके बाद उदय और विनय एक बार फिर से हम होंगे राज्यसभा के चुनावों के बाद, तब जरूर बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा जनता का है। सवाल यह कांग्रेस भाजपा का नहीं है, बात यहाँ रोजगार का है, बात यहाँ प्रदेश के विकास का है, बात शिक्षा नीति का है, बात बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का है। पिछले 20 साल से पत्रकारिता में लगभग हम लोग इन्हीं शब्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ना हम बोलने से रुक रहे हैं, ना ये व्यवस्था सुधर रही है। तो राज्यसभा चुनाव
के बाद एक बार फिर से यहीं पे उदय भाई क्लोजिंग नोट क्या बोलेंगे? क्लोजिंग नोट नहीं, मैं अभी पंडित जी से बात करूंगा। पंडित जी, वही चीज़ आ गई कि जिस तरह से आप डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं, आप भी ना कहीं आपकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट नजर आ जाती है, साफ बात करूं, है ना। उसमें आप भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों में आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो हावी हो जाता है। क्या चक्कर है? देखिए, हम वीरभद्र से जुड़े हुए लोग हैं और वीरभद्र ही एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने प्रदेश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। डेवलपमेंट का नाम जब भी आता है तो वीरभद्र का नाम सबसे पहले आता है। आप टांडा से शुरू हो जाइए और आईजीएमसी तक पहुंच जाइए, जितने भी आपको मेडिकल कॉलेजेस दिखेंगे वीरभद्र सिंह की देन है। जितने भी स्कूल दिखेंगे वीरभद्र की बात कर रहे हैं। हाँ जी, आप मुकेश भाई के बड़े भारी क्लोज थे, आजकल आपकी उनसे भी दूरी है? नहीं, मेरी किसी से दूरियां नहीं भाई। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, मुकेश अग्निहोत्री अच्छे इंसानों में से हैं, उनकी लीडरशिप में पिछली बार कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और सत्ता हासिल की। आज वो कहाँ है? आज उनको ओपनली अधिकारियों के ऊपर बोलने की नौबत क्यों आई? उनको किसने मजबूर किया? ये बहुत बड़ी बात है भाई। आज गोमा नाराज हैं तो किस लिए नाराज हैं? विक्रमादित्य सिंह नाराज हैं तो किस लिए नाराज हैं? वो भी अपनी सरकार में, ये नहीं है कि विपक्ष में है। भाई मैं आपको बता दूं, वीरभद्र की सरकार में भी 4-5 जो मंत्री हो नाराज ही रहते थे। ये देखिए, राजनीति में यहाँ तक कि भाजपा में भी धवाला किशन कपूर दिल्ली पहुंच गए थे धूमल जी के खिलाफ। देखिए, सरकार में नाराजगी होना अलग बात है और हर दौर में कोई भी सरकार रही हो उसमें नाराजगी रही हो, पर आपको लगता है जो दम वीरभद्र सिंह में था, क्या वो विक्रमादित्य में नजर आता है आपको? विक्रमादित्य उतनी मजबूती से खड़े रहते हैं जनता के मुद्दों पे। आपको मैं बता दूं, एक वीरभद्र की मूर्ति लगाने में 3 साल लड़ाई लड़नी पड़ गई। आप कह रहे हैं कि वो सरकार में मजबूती से सुखविंदर सिंह सुक्खू को टक्कर देंगे? जब सरकार में, जब राज्यसभा चुनाव में जब दो फाड़ होने की बात आई तो क्यों नाम आया विक्रमादित्य सिंह का? कि विक्रमादित्य सिंह ने जो है, आज भी उन पर आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी शामिल थे। और जो वीरभद्र सिंह में लोग जो एक पैनापन देखते थे, एक लड़ने की क्षमता देखते थे, आपको लगता है उन जनता की उम्मीदों पे विक्रमादित्य सिंह खरे उतर रहे हैं? पंडित, पहली बात मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ कहावत है, पिता पर पूत, पूत पर घोड़ा, बहुता नीता थोड़ा थोड़ा। अब आप उनका कंपैरिजन वीरभद्र सिंह से नहीं कर सकते, क्योंकि वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे और एक व्यक्ति। किससे कर सकते हैं फिर आप कंपेरिजन? सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 साल के चीफ मिनिस्टर, जयराम ठाकुर 5 साल के चीफ मिनिस्टर, वो 6 साल के चीफ मिनिस्टर। आप जिस तरह से विकास गिना रहे हैं, आप 6 साल के चीफ मिनिस्टर की तुलना 1 साल, 3 साल, 5 साल के चीफ मिनिस्टर से कैसे कर पाएंगे विनय जी? सबसे बड़ी बात कि जो अटैकिंग मोड वीरभद्र का था, वीरभद्र मीन्स के वीरभद्र ने जो बोल दिया पत्थर पे लकीर। आपको लगता है कि उतनी मजबूती से विक्रमादित्य सिंह अपनी बात पे खड़े रहते हैं? देखिए, अभी तक उनको टेस्ट ही नहीं किया गया, इतना टेस्ट नहीं हुए हैं। जिस दिन वो टेस्ट होंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो खड़े हैं। मंडी नोन बाय वीरभद्र सिंह। आज मंडी में कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि पानी पिलाने वाला कोई नहीं है। जो एक विधायक है चंद्रशेखर, वो भी हमीरपुर से हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो एक नेगी है आपके पास। कुल्लू मंडी में पूरे जयराम का इतना जबरदस्त प्रभाव है वहां पे, तो मंडी जो है वो वीरभद्र सिंह की कर्म भूमि मानी जाती थी। आपको लगता है कि प्रतिभा सिंह के हाथ में कांग्रेस की कमान थी और उसके बावजूद मंडी में जो हालात हुए उसके लिए जिम्मेवार लोकसभा में भी हार कौन था? चाहे वो विधानसभा हुए चाहे लोकसभा हुए, उसकी जवाबदेही क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की थी? क्योंकि जो चुनाव लड़ा गया था विधानसभा कमाई लीडरशिप पे, आप जिस तरह मुकेश जी थे और साथ में प्रतिभा सिंह थी, तो क्या जवाबदेही जिम्मेवारी जो है इस कमाई लीडरशिप को नहीं लेनी चाहिए? जो हालात आपके मंडी में हालात खराब हैं आपके, जो एक समय वीरभद्र के नाम पे मंडी बुरा निकलता था, आज क्या कमियां वहाँ पे रह गई कि मंडी में? मुझे लगता है आने वाले समय कांग्रेस को वहाँ पे जमानतें बचाना भी जो है उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपको लगता नहीं है सर? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि मंडी में हालात बड़े बुरे हैं, बदतर हैं, क्योंकि जो जयराम जी ने वहाँ किया मंडी में, वीरभद्र सिंह नहीं कर पाए थे। लोग वीरभद्र सिंह कर पाए थे, तभी वीरभद्र सिंह का परिवार वहाँ से जीता रहा। हारे क्यों इस बार फिर? कौन? तब तो इस बार सिंह भी था वो वहाँ। इस बार हार की सबसे बड़ी वजह जो थी लगेगी कड़वी। आप फिर वही बात बोलेंगे कि बात घुमा के वहां ले आया। नहीं। पर मैं स्पष्ट शब्दों से कहूंगा कि ऊपर से निर्देश थे कि विक्रमादित्य सिंह को हराओ, तो विक्रमादित्य सिंह 70,000 वोटों से हारे हैं टोटल। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा चेहरा था और जिस हिसाब से मोदी का इन्फ्लुएंस था, तो सबसे मजबूत टक्कर अगर प्रदेश में किसी ने दी है वो विक्रमादित्य। मैं विधानसभा चुनाव की बात
कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से वीरभद्र सिंह के जो गढ़ थे वो धीरे धीरे टूटते, आप देखिए सिरमौर में, आप देखिए किन्नौर में, जहाँ पे एक समय वीरभद्र के नाम पे, तो वो गढ़ बचाने में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह जो उनके पिता का औरा था प्रदेश में, क्या उस औरे को वो उसी स्तर पे बनाए रखने में कामयाब हो रहे? ईमानदारी से बताइए। देखिए, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो उसकी जगह छोटे पौधे नहीं ले पाते, ये फैक्ट है। और मुझे लगता है कि जब ये पौधा थोड़ा बड़ा होगा तो वो जगह लेने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि उसका मुकाबला करे, वो नहीं हो सकता। चलिए, मुकाबला नहीं हो सकता, तमाम चीज़ें हो गई। पंडित जी, चलते चलते अब बहुत ज़्यादा हो चुका है टाइम। अगर वीरभद्र सिंह कांग्रेस बनती है और आप लोग सरकार बनाते हैं तो मैं मानूं कि एडवोकेट जनरल आप होंगे, बधाई दे दूं? नहीं, मैं बधाई लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम लोगों ने मौका ले लिया हुआ है, अब दूसरे लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैंने इस बार अप्लाई नहीं किया था कि दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। हमने जो खटना था वो खट लिया है, हमने जो रेपुटेशन बनानी थी वो बना ली है, और वीरभद्र सिंह की आशीर्वाद हमारे साथ है कि हम अच्छी पोजीशन पे हैं। बिल्कुल। तो मैं वो कहूँगा ही नहीं, मैं नाम दे रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर, लीडर ऑफ सोशल मीडिया अपोजिशन जो है वो विनय शर्मा जी हमारे साथ है। तो आपने यार बाकी से बात है कि सही बात तो ये लगी कि जहाँ कमियां हैं आपने मानी, लेकिन आपकी जो सोच है, जिस तरह से जिस लक्ष्य के चले, उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ सोच के चले होंगे। इसी तरह से प्रदेश के मुद्दों को उठाते रहिए। मैं और उदय तो हमारी प्रयास तो रहता है, लेकिन हम चाहेंगे कि जो भी मुद्दे जो हो प्रदेश हित के, उनको आप थोड़ा सा राजनीति से हट के जनता की तरफ से ज़्यादा झुक के बोले तो मुझे लगता है ज़्यादा जो है आप और सशक्त और मजबूत विनय शर्मा नजर आएंगे। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। पंडित जी, चलते चलते बोलना तो नहीं कुछ? नहीं बोलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ा था ये खटिया कड़िया खाइए, साड़ा धन्यवाद भी। चलते चलते मेरी पब्लिक के साथ अपील रहेगी कि आपने ये तमाम देख लिए, बीजेपी कांग्रेस, आपको अपने बच्चे नजर नहीं आए आज तक, आपको अपने इश्यूज नजर नहीं आए आज तक। हाथ जोड़ो, जिंदाबाद करो, मुर्दाबाद करो, लेकिन उस जिंदाबाद में आपकी जिंदाबाद कभी नहीं होती है, आपकी सपनों की मुर्दाबाद तो अक्सर देखी गई है। यही वजह थी कि जब हमने शुरुआत में चर्चा शुरू करी थी तो वहाँ पर फर्स्ट फ्रंट का जिक्र किया था, क्योंकि आप किसी फ्रंट पे नहीं, अगर आप लोग सामने आएंगे तो फर्स्ट फ्रंट होगा। निकालो ना अपने अंदर से जो आपके लड़के लड़कियां हैं, युवा हैं, दूसरे हैं, निकालिए उनको आगे, नहीं तो इन दोनों चक्कियों में पिसते रहेगा। और अपनी राय जरूर दीजिएगा, लेकिन सारगर्भित शब्दों में। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।